कहानी की शुरुआत होती है एक ग्रुप एक्सप्लोरर की टीम से जो साउथ अटलांटिक ओशियन के बीच में होते हैं। उस शिप पर डेविड नाम का एक वेदर ऑफिसर था जो मौसम का हाल बताता है। वो लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो समंदर के बीचों बीच मौजूद था। सरकार ने डेविड को वहां इसलिए भेजा था ताकि वह उस आइलैंड के बदलते मौसम का ऑब्जर्वेशन कर सके। डेविड को लगभग एक साल तक वहां रुकना था, मौसम का डाटा कलेक्ट करने के लिए। पूरा साल मौसम का डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर उसे वापस लौट आना था। डेविड को साल भर का खाना और जरूरत का सारा सामान दे दिया गया था। कई दिन के सफर के बाद आखिरकार वह आइलैंड तक पहुंच गए। वो लोग बोट की मदद से उस आइलैंड पर उतरे। ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान था, जहां एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस आइलैंड पर एक लाइट हाउस और एक छोटा सा घर था जहां डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी एक रॉबर्ट नाम का वेदर ऑफिसर यहाँ रहता था। लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। उसने एक साल तक अकेले उस आइलैंड पर रहकर मौसम का डाटा कलेक्ट किया। अब उसकी जगह डेविड यहाँ पूरा साल मौसम का डाटा कलेक्ट करने के लिए रहेगा और वह पुराना ऑफिसर रॉबर्ट शिप के साथ वापस चला जाएगा। लेकिन जब पूरी टीम ने घर को विजिट किया तो वह हैरान रह गए, क्योंकि वहां किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। कमरे के अंदर पुराने ऑफिसर का सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा था। जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने सोचा कि शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। कैप्टन और डेविड बिना वक्त गंवाए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वह सब वहां एक अजीब नजारा देखते हैं। वो देखते हैं कि पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीले लकड़ियों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। जिसके बाद कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का गेट कई बार नॉक किया, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के अंदर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। जब उन्होंने ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट के बारे में पूछा तो उसने जवाब दिया कि वह तो मर गया है। वह समंदर की तरफ गया, लेकिन दोबारा कभी लौटकर वापस नहीं आया। ग्रूनर की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक गए। ये सब सुनने के बाद कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम अब भी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड ने वापस जाने से इनकार कर दिया। डेविड ने सोचा अगर वह सरकार को उस आइलैंड का एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे काफी मोटी रकम मिल सकती है। जिसके बाद कैप्टन ने उसे एक गन दी खुद की प्रोटेक्शन के लिए, और कैप्टन ने डेविड से कहा कि यह जगह मुझे सेफ नहीं दिखाई दे रही, अपना ख्याल रखना। इसके बाद उसे वहीं पर छोड़कर वो सब वापस चल दिए और अब यह दोबारा वापस एक साल बाद आएंगे। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेटल किया, रहने के काबिल बनाया। रात होने के बाद उसे ड्रर में एक डायरी मिली जो पुराने वेदर ऑफिसर रॉबर्ट की थी। उस डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था। डायरी में एक मिस्टीरियस क्रिएचर के बारे में कुछ बातें लिखी गई थी, लेकिन सब कुछ साफ नहीं था। कुछ बातें अधूरी थीं। डेविड हर लाइन को ध्यान से पढ़ता गया। उस डायरी में कुछ अजीब तरह के जानवरों के स्केचेस भी बने थे। डेविड को समझ नहीं आया उसने ऐसी पिक्चर्स क्यों बनाई थी। शायद वह अकेला था और टाइम पास के लिए ऐसा किया होगा। डायरी के एक पेज पर पुराने ऑफिसर के वाइफ की फोटो भी लगी थी। डेविड वो डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह डेविड ने मौसम का डाटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन समंदर के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। उसने देखा कि चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए हैं और उनके बीच शेल्स रखे थे। अजीब से पैटर्न में डेविड ने सोचा शायद यह सब ग्रूनर ने किया है। वो यह सोचकर दोबारा अपने काम में लग गया। काम के दौरान जब उसने दूरबीन से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान भी दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गया। डेविड ने दोबारा उसे देखने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे लगा कि यह उसका वहम है। रात को डेविड अपने काम में बिजी था, तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसे लगा कि शायद ये ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड दरवाजे की तरफ बढ़ा तो उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी जो किसी इंसान की बिल्कुल भी नहीं थी। और फिर उसने देखा गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब क्रचर का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान का हाथ बिल्कुल भी नहीं था। ये देखकर डेविड के पांव तले जमीन ही खिसक गई। वह तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहां जाकर छुप गया। कुछ ही देर में वो मिस्टीरियस क्रचर घर के अंदर घुस चुकी थी। वह छुप छुप कर डेविड को ढूंढ रही थी और डेविड बेसमेंट के एक छोटे से दरार से उसे देखने लगा। डेविड की हलचल से उस क्रिएचर ने डेविड को देख लिया, जिसके बाद वो क्रचर डेविड को मारने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागा और दरार से उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। तो डेविड ने खुद को बचाने के लिए फौरन चाकू उठाकर उसकी आंख में दे मारा। वो क्रचर चीख के भाग गई, लेकिन वह कभी भी वापस आ सकती। और डेविड के दिमाग में यह बात कंफर्म हो गई कि जो डायरी में क्रचर के बारे में बात लिखी थी वह सच है। डर के मारे वो पूरी रात सो ना सका। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर गया तो उसने रेत पर कुछ पैरों के निशान देखे जो किसी इंसान के बिल्कुल भी नहीं थे। वो निशान सीधे समंदर की तरफ जाकर खत्म हो गए। अब डेविड को सब समझ आ गया था कि क्यों ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीली लकड़ियां लगाई हैं। अब डेविड जान गया कि अगर मैं इस घर में रहूंगा तो वो क्रचर मुझे कभी भी मार सकते हैं। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है और ग्रूनर को चिल्लाकर कहता है, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है, तुझे शिप के साथ लौट जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर वापस लौटता है क्योंकि क्रोनर उसे लाइट हाउस के करीब भी नहीं देखना चाहता था। वो उसके ऊपर पानी गिराकर उसे दूर जाने को कहता है। अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। उसने घर की हर एक विंडो को लकड़ी से बंद कर दिया, चारों तरफ नुकीली लकड़ियों से घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रखी। फिर उन पर तेल छिड़क दिया ताकि अगर वह क्रचर वापस आए तो उसे
आग से डराकर भगाया जा सके। लेकिन एक बात थी जो डेविड अब तक नहीं जानता था, और ये बात उसे आज रात पता चलने वाली थी। खुशकिस्मती से उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। उस बॉक्स में एक गन थी और बहुत सारी बुलेट्स। ये देखकर उसे जिंदा रहने की थोड़ी सी उम्मीद मिली। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, डेविड के दिल में डर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में चारों तरफ रात का अंधेरा छा गया। डेविड गन हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी दिल की धड़कनें तेज थीं। तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी, और जब डेविड ने खिड़की से छुपकर समंदर की तरफ देखा तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उसने देखा कि सिर्फ एक नहीं बल्कि पानी में से कई सारी वही अजीबोगरीब क्रिएचर्स उसकी तरफ बढ़ रही हैं। कुछ ही देर में वह सब इकट्ठा होकर कमरे का गेट तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू की, जिनमें से कुछ क्रिएचर्स गिरकर मर गए। डेविड को लगा कि गोली की आवाज सुनने के बाद वह डर कर भाग जाएंगे, लेकिन अपने साथियों को मरता हुआ देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। तब डेविड प्लान भी अपनाते हुए गेट के बाहर रखे कागजों और पुरानी किताबों को आग लगा देता है। आग देखकर वो क्रिएचर्स डर के मारे वापस समंदर में लौट गए। लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। घर के दरवाजे ने आग पकड़ ली और धीरे धीरे फैलने लगी, क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना हुआ था। डेविड ने तुरंत एक चादर में खुद को लपेटकर अपनी जान बचाई और बाहर निकलकर लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। क्रीचर्स को शूट करते वक्त डेविड के हाथ में काफी गहरी चोट भी आई। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन पूरी रात की बारिश के बाद भी सुबह तक डेविड अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर जलकर लगभग राख हो चुका था। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास के पत्थरों के बीच छुप गया और इंतजार करने लगा कि कब ग्रूनर पानी भरने आएगा। जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड उसके पीछे से चल दिया। लेकिन तभी अचानक एक अजीब सा क्रिएचर जो ग्रूनर के पास ही था, उसने डेविड पर हमला कर दिया। लेकिन किसी तरह करके डेविड ने उसे काबू कर लिया। वह